वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। आज हम उसमें उसका जो मैकेनिज्म एक्शन है ड्रग्स का वो पढ़ेंगे, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, यानी सारे का सारा टॉपिक आपके पास इसी लेक्चर में कवर हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज की डेफिनेशन क्या है, पढ़ते हैं चलें। अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज characterized by the rigidity, tremors and bradykinesia, ब्रैकेट में लिखा है that is slow motion, sometimes salivation increases and abnormal postures। ये क्या है? पार्किंसन डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्व से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। जब कभी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से आपके पास डोपामिन को रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में स्टिफनेस, रिजिडिटी, सख्ती आ जाती है, ट्रेमर्स, हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, पूरा जिस्म कांपने लग जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट होती है, मोशन स्लो हो जाती है। और कभी कभार आपने पार्किंसन यानी इस तरह पेशेंट भी देखा हो जिसके मुंह में झाग होते हैं और जो इस तरह झुक झुक कर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, वो वाला बंदा जो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह झुक के चल रहा है, वो पार्किंसन डिजीज का ठीक है इफेक्टेड है। अब हम एज देखते हैं, ये ज्यादातर 65 इयर्स के लोगों में पाया जाता है और काज इसका ये है। अब इसकी काज को हम दो फिगर्स के थ्रू समझते हैं। नंबर 1 फिगर है फिगर ए और दूसरा है फिगर बी। फिगर ए आप यहां पर देख सकते हैं कि जब कभी आप शॉप जाते हैं तो वहां पर पुराने जमाने के कुछ एनालॉग बैलेंस जिसे कहते हैं वो पड़े रहते हैं और आपने अगर कोई चीज लेनी हो, फर्ज कर आपने अगर चावल लेने हैं 2 किलो चावल का वेट यहां पे पड़ा होगा और 2 किलो वेट यहां पड़ा होगा एक पेन पे और दूसरी तरफ पेन में आपके पास क्या करेगा, वो चावल डालेगा आहिस्ता आहिस्ता, वो अगर नीचे होगा तो इस तरह आहिस्ता 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 2 किलो जब पूरा हो जाएगा चावल तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो वो आपको यहां से चावल उठा के आपके हाथ में दे देगा। सेम यही कंडीशन है कि अगर एसिटाइल कोलिन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ENT मैंने लिखा है, ये क्या है, और डोपामिनर्जिक INT इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे है। जब ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर पेन पे पड़े हुए हैं, दोनों स्ट्रेट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन, देयर इज नो पार्किंसोनिज्म। फिगर बी आपको बता रहा है कि आपके पास जब कभी पेन में एक तरफ एसिटाइल कोलिन जो है वो इंक्रीज हो गया, एरोज ऊपर की तरफ है, और डोपामिन क्या हो गया, दूसरे पेन में डिक्रीज हो रहा है। सो ये कंडीशन आपके पास क्या है, फिगर बी आपको बता रहा है पार्किंसन डिजीज। एक और फिगर है उसके जरिए हम समझ लेते हैं, फिगर सी। कभी कभार इस तरह होता है कि बल्कि नॉर्मल प्रोसेस है, इनहिबिटरी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर एक सिग्नल देता है आपको, किसको, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को, कि वो क्या रिलीज करे, वो डोपामिन रिलीज करे और डोपामिन रिलीज होने के बाद एसिटाइल कोलिन को बैलेंस करे। लेकिन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डैमेज होने की वजह से इनहिबिटरी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर अगर सिग्नल सेंड भी करता है तो ये सिग्नल कैप्चर नहीं करता और कैप्चर ना करने की वजह से डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा। जब डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे जिस तरह ऊपर वाले फिगर है उसको हमने नीचे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हमने न्यूरॉन्स को बनाकर आपको एक्सप्लेन कर लिया। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो 2 किस्म के ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 होता है ड्रग इंक्रीज डोपामिनर्जिक लेवल, ठीक है, और दूसरा होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब वो ड्रग्स जो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक प्रो ड्रग है जिसका नाम है लीवोडोपा। प्रो ड्रग वो ड्रग होता है जो कि इनएक्टिव होता है लेकिन बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डोपामिन एगोनिस्ट, जिसमें आपके पास कौन सा आता है, एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी तरह, डोपामिन की तरह ये ड्रग है नीचे जिसका मैंने जिक्र किया है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये डोपामिन की तरह है, यानी अगर ये डोपामिन को रिप्लेस कर सकता है, आप समझ सकते हैं जिस तरह एंजाइम होता है ना, एंजाइम में आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट होता था, तो सेम मतलब ये है कि अगर ये डोपामिन इस तरह फॉर्म में है
रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो ये इसका ड्रग भी रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, ये जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ब्रोमोक्रिप्टीन इसका मेन जो है वो यहाँ पे ड्रग है। नेक्स्ट है MAOB इनहिबिटर्स, एम मोनो अमीन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, आपके पास क्या है, ड्रग्स हैं। मोनोअमीन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, 3 किस्म के होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन 5-HT, दूसरा होता है आपके पास नोरेपिनेफ्रिन, तीसरा होता है ये डोपामिन। अब ये डोपामिन को खत्म कर लेता है, ऑक्सीडेज कर लेता है, ऑक्सीडेशन की वजह से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन को खत्म करने के लिए MAOB मैब इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन सेलिजिलिन है। अगर आपने नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म एक्शन को समझना है तो हमारी एंटी डिप्रेसेंट की जो लेक्चर नंबर 3 है फाइनल, उसमें आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट ऑफ NMDA टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर। अब ये क्या है, ये आपके पास जो है ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने क्या करना है कि इसको भी हमने कम करना है, खत्म करना है, ताकि हमारा डोपामिन इंक्रीज हो सके। तो हम क्या देखते हैं कि इसके रिसेप्टर का, इस जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, इसका रिसेप्टर है जिसे NMDA कहते हैं, N मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन इंक्रीज हो जाता है। और इसमें मोस्ट कॉमनली अमेंटिडीन ड्रग दी जाती है। ये उसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। चलिए नेक्स्ट होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आपके पास मोस्ट कॉमन है प्रोसाइक्लिडीन, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। नेक्स्ट है प्रोमेथाजीन, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर लेता है और आपका डोपामिन इन टर्न इंक्रीज हो जाता है। और यूं पार्किंसन डिजीज को आप इन तरीकों से ट्रीट कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस करेंगे इस फिगर में। फिगर तो लग रही है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम इसको इजी बनाते हैं। पहला, हम इस पे डिस्कस करेंगे कि डोपामिन नॉर्मली कैसे बनता है। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिसमें आके ड्रग देते हो, उसकी मेटाबॉलिज्म आपके पास कम हो जाती है, उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्ट शो नहीं करता। तीसरा, हम ये डिस्कस करेंगे इसके मेटाबॉलिज्म को हमने जो है वो खत्म करना है और हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशन में ड्रग देनी है। पहली कंडीशन जिसमें हमने ये बताना है कि डोपामिन कैसे बनता है। चलिए अब दोस्तों, यहाँ पे टायरोसिन आपके पास जब कभी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आता है तो वो डोपा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर डोपामिन जाके वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाता है। वेसिकल को जब कभी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मिलता है तो ये रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और इसको रिलीज कर लेता है डोपामिन को। ये रिलीज होने के बाद नीचे जाता है साइनेप्टिव क्लेफ्ट में। साइनेप्टिव क्लेफ्ट में जाने के बाद ये अपने पोस्ट साइनेप्टिव न्यूरॉन्स में इसका अपना रिसेप्टर होता है, वहां पे ये बाइंड हो जाता है। ये था नॉर्मल। अब पार्किंसन डिजीज कब होती है, इसको हमने शो किया है कि जब कभी यहां पे डोपामिन सब्सटेंशियल निगरा में कम हो जाता है, ब्लैक एरोज आपको बता रहे हैं, जब यहां पे डोपामिन कम हो जाता है तो आपके पास पार्किंसन डिजीज हो जाती है। पहले हमने नॉर्मल कंडीशन डिस्कस किया, दूसरे नंबर हमने ये बताया कि यहां पे डोपामिन कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज बन जाती है। तीसरा, हम अपने इसको ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, ट्रीट करने के लिए हम लीवोडोपा देते हैं, जो एक प्रो ड्रग है, यहां पे आपने पढ़ा लीवोडोपा। जब हम देते हैं लीवोडोपा, लीवोडोपा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर जाकर डोपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर डोपामिन जो है वहां पे लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप पार्किंसन डिजीज को ट्रीट कर सकते हो। लेकिन आपके पास यहां पर 95% ये ड्रग पेरिफेरी में मेटाबोलाइज हो जाता है। पेरिफेरी मतलब लिवर में, जीआईटी में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। सिर्फ और सिर्फ ये 2% आपके पास पहुंचता है, कहां पर, न्यूरॉन्स के अंदर, और वहां पर डोपामिन को इंक्रीज कर लेता है। अब हमने क्या करना है, यहां 95% को हमने कम करना है, यानी इसके मेटाबॉलिज्म को हमने कम करना है, परसेंटेज को यहां पे कम करना है इस तरफ, और न्यूरॉन के अंदर 2% जो है इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करना है। किसके थ्रू, कार्बिडोपा के थ्रू। जब कभी हम कॉम्बिनेशन करेंगे कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा जिसे एल डोपा कहते हैं, इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में देंगे तो यहां पे इसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, 95 से परसेंटेज कम हो जाएगा, 80, 70, 60 समथिंग इस तरह कम हो जाएगा, और यहां पे इसकी लेवल ज्यादा हो जाएगी, 2 से 10, 15, 20,
और जब तक ये डोपामिन का लेवल इंक्रीज ना हो जाए तो तब तक ये क्या करेगा, ये एल डोपा अपना फंक्शन करता रहेगा और आपका यहाँ पर डोपामिन लेवल को इंक्रीज करके आपके पार्किंसन डिजीज को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।